अमीर बलाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको टोटल 5 फाइल लगे थी। अब मजीद इस पर क्या पेशरफ्त लग रही है? अब सज़ा मिल जाएगी मुलजमान को? जो मरकज़ी मुलज़म है तीफ़ी भट्ट, वो वक़्त का इंतज़ार करेगा कि भाई ये बात ठंडी हो जाए, ठप हो जाए। जहाँ तक रहा पुलिस का तल्लुक़, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके ला सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अमीर बलाज मर्डर केस पर बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमीर बलाज की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो आज मंजराम पर आ चुकी है और इसके साथ साथ जो मरकज़ी मुलज़म तैफ़ी भट्ट हैं उनकी लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है। और जबकि तीसरी अहम पेशरफ्त कि आज जो एहसन शाह है उनके मोबाइल की रिकॉर्ड डाटा और जो तमाम चीज़ें थी वो भी आज बरामद कर ली गई हैं। इस तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं खुरम पाशा साहब। पाशा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, तैफ़ी शाह भट्ट जो जिसकी लोकेशन आज ट्रेस कर ली गई है, क्या लग रहा है कि वो दुबई पे हैं या किसी और जगह पर मूव हो गया है? जी, अभी जो इतलात आई हैं, जो पुलिस तक भी ये मामला पहुँचे हैं कि तीफ़ी भट्ट दुबई से फ़रार होकर लंदन पहुँच चुके हुए हैं। और उससे पहले जो रिकॉर्ड पाकिस्तान से उनका मिला था, जिस रात को अमीर बलाज टिप्पू को कत्ल किया जाता है, तो उसकी सुबह वो इस्लामाबाद से एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए दुबई पहुँचते हैं। ठीक है। और जो मालूमात मुझ तक भी पहुँची हैं उनके मुताबिक 23 मार्च को उन्होंने दुबई एयरपोर्ट से लंदन की तरफ सफ़र किया और वो लंदन पहुंच चुके हैं। अच्छा, दूसरा एहसन शाह का मोबाइल बरामद किया गया है, उसमें से बहुत सा डाटा भी बरामद किया गया है, चीज़ें भी देखेंगे, नाजीबा वीडियोस भी सामने आई हैं। क्या डिटेल है इस हवाले से? ये मोबाइल उसका अब नहीं बरामद हुआ, वो तो ज़ाहिर है अब एक कानूनी प्रोसीजर का आगाज़ हुआ है, उसकी गिरफ्तारी डाली गई है तो वो चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। ये तो जिस दिन एहसन शाह को गिरफ़्तार किया गया था उस दिन ही उससे सारा कुछ बरामद हो गया था। उससे पैसों की रिकवरी भी हुई थी कि जो उसने बलाज की रैकी देने के लिए जो डील की हुई। ठीक है। अब उसके मोबाइल से जो डाटा निकला है उसमें ना सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ सामने है, जो आप नाज़ेबा वीडियोज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो तो खैर एक उसका पर्सनल मामला है, लेकिन जो उसके मोबाइल में से जो चीज़ें निकली हैं, जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स निकली हैं बलाज के हवाले से, वो बड़ी खौफनाक हैं। ठीक, मैं तो पहले भी अपने अक्सर प्रोग्राम्स में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हुआ था कि इस दुश्मनी की आग को बढ़ाने में जो किरदार इस गद्दार एहसन शाह ने अदा किया है, शायद वो किसी ने ना किया हो। एहसन शाह बड़ा करीबी दोस्त समझा जाता था। देखिए, वो मैं ये जो दुश्मन होता है ना, दुश्मन कभी किसी अपने दुश्मन का अच्छा नहीं सोचता। ठीक है। एहसन शाह क्यों इतना पॉपुलर हो गया है और उस पर लोग लानते भी डाल रहे हैं, क्योंकि एहसन शाह तो उसका सबसे क्लोज़ दोस्त था, गुज़श्ता 14 बरस से उसके साथ था, दिन रात का साथ था इनका। और बलाज उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता था। ना सिर्फ बलाज बल्कि उस ग्रुप में जितने लोग थे वो सब एहसन शाह पर ख़ासा एक एतमाद किया करते थे और कोई सोच भी नहीं सकता था। आज तक जो बलाज की फैमिली के जो कुछ लोग हैं वो उनको एक गम, तकलीफ़, दुख की कैफियत तो है ही, लेकिन उससे बड़ा जो सदमा उनको पहुंचा है वो ये है कि एहसन शाह ही हरकत कर सकता है। अब उस सब की नज़र में असल कातिल तो एहसन शाह है कि जिसने बलाज को मरवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और कुछ ऑडियोज़ ऐसी निकली उसके मोबाइल से जिसमें बलाज तीफ़ी भट्ट ग्रुप के बारे में जो गुफ्तगू कर रहा होता था वो भी सामने आई। अब वो रिकॉर्डिंग्स थी जो एहसन शाह रिकॉर्ड कर कर तीफ़ी भट्ट को भिजवाया करता था। अच्छा। जिससे तीफ़ी भट्ट में एक आग भड़कती थी वो बातें सुनकर। और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि बलाज इस दुनिया से चला गया। तो अभी जो तीफ़ी भट्ट की बातें सामने आ रही हैं कि वो अब लंदन रवाना हो चुका है, तो क्या इंटरपोल के ज़रिए पुलिस उसको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाएगी? कोई ऐसी है इतलात को इंटरपोल के हवाले से? मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि दुबई की हद तक तो पाकिस्तान का एक इंटरपोल लेवल का एक माहदा है। ठीक है। पाकिस्तान का दुनिया के तमाम ममालिक के साथ तो ये माहिदा नहीं है कि जो मुलजमान की हवालगी का होता है। ठीक है। वो चंद एक ममालिक हैं, और अगर उन ममालिक में तीफ़ी भट्ट होता जिस तरह दुबई था तो वहाँ से इंटरपोल के ज़रिए लाया जा सकता था। लेकिन अच्छा, वो जो प्रोसीजर है अगर दुबई से भी लाना था तो वो भी एक लेंथी प्रोसीजर है। वो इतना आसान काम नहीं होता किसी मुलज़म को किसी दूसरे मुल्क से लाना, उसका एक बाकायदा एक प्रोसीजर है। और अभी तक आप देखें वो प्रोसीजर ही चल रहा है। अभी तक
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे काम होता है। पुलिस तो एक सिफारिशात बना के भेज देती है कि जी ये मुलज़म हमें मतलूब है, इस पर ये इल्ज़ाम है और इसके रेड वारंट जारी किए जाएँ। और रेड वारंट जारी होते हैं वजारत दाखिला से। वजारत दाखिला से जब रेड वारंट जारी होते हैं उसके बाद इंटरपोल के साथ रब्ता किया जाता है और फिर इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी को किसी भी मुलज़म की मुमकिन बनाया जाता है। अभी तक जो एक प्रोसीजर चला है, हम इस हवाले से इंटरपोल तक अभी तक रब्ता ही नहीं कर सके, क्योंकि रेड वारंट जारी होंगे तो इंटरपोल के ज़रिए आप करेंगे ना। इस दौरान मुलज़म को फ़ायदा पहुंचा ये तख़ीर का और वो दुबई से निकलने में कामयाब हो गया। तख़ीर क्यों की गई? पुलिस से जितना विजिलेंट उनको किरदार अदा करना चाहिए था, इतना बड़ा मर्डर केस था, इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों दिखाई दी? इसे आप सुस्त रवि का शिकार नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ पुलिस की फिर भी ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसने इस कत्ल से जुड़े उन तमाम किरदारों को बेनकाब किया, उन्हें नंगा किया, उन्हें गिरफ्तार किया। क्योंकि अब आप देखें इसमें जो मेन मुलज़म था, जो मेन शूटर था, ठीक है, मुज़फ़्फ़र हुसैन, जिसे मालशिया भी कहा जाता है और उसे तीफी का गनमैन भी करार दिया जाता है, क्योंकि कुछ तस्वीर ऐसी सामने आ गई शादी में अक्सर उनको जिसमें वो बाकायदा गन लेके खड़ा हुआ है। अब वो मुज़फ़्फ़र हुसैन जब मौका पर मारा जाता है तो वो सारे राज़ी अपने साथ ले गया। अब किस तरह पता लगेगा कि मुज़फ़्फ़र हुसैन यहाँ तक क्यों आया था, उसके अज़ाइम क्या थे, उसने क्यों मारा? तो वो कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलानी थी ना फिर इस सारे मामले में, क्योंकि एक टीम वर्क था, ये अकेले मुज़फ़्फ़र हुसैन का काम नहीं था। इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग थी और पूरी टीमें तश्कील दी हुई थी जो इस सारे मामले को लेकर चल रही थी। पुलिस ने उन तमाम किरदारों को गिरफ़्तार किया। इस वक्त भी पुलिस की हिरासत में है। गो के पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 मुलज़मान एहसन शाह और मलिक सहेल की ही अभी तक गिरफ़्तारी ज़ाहिर की है, बाकी लोगों की अभी तक गिरफ्तारी जाहिर नहीं की। वो स्टेप बाय स्टेप सामने ला रहे हैं। अब इस स्ट्रेटजी का पुलिस को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्योंकि वो इस सारे मामले को जितना डीपली देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ी मुलज़म तक पहुंचा जाए, क्योंकि मरकज़ी उन तमाम किरदारों की अभी भी लगता है कि तीफी भट्ट के अलावा भी कोई मरकज़ी मुलज़म है? नहीं, इसमें देखिए 2 नाम थे मेन मरकज़ी, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। लेकिन जितने मुलज़मान अभी तक पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं, उनसे जब तफ्तीश की गई है तो उसमें जो कत्ल की कड़ियाँ हैं वो सारी तीफी भट्ट की तरफ जा रही हैं। उसमें कहीं गोगी भट्ट की अभी तक इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए ज़्यादा तस्करा जो है वो तीफी भट्ट का किया जा रहा है। पुलिस के जो आला काम हैं वो भी तीफी भट्ट को ही मरकज़ी मुलज़म करार दे रहे हैं। और इस सिलसिले में एक ऑफिशियली DIG जो CI हैं इमरान किश्वर, उनके बयानात भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो बरमला इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि मरकज़ी मुलज़म तीफी भट्ट है और उसे गिरफ़्तार करके लाया जाएगा। उन्होंने भी गोगी भट्ट का कहीं जिक्र नहीं किया। ठीक है। सो नज़र तो यही आ रहा है कि इस सारे मामले में गोगी भट्ट का कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, वो सारा मामला तीफी भट्ट ने ही चलाया। अच्छा, क्या लगता है कि अगर तीफी भट्ट अरेस्ट हो जाता है तो क्या उसके बाद नए मुलज़म भी सामने आएंगे, आ सकते हैं? कुछ चांस है आपको, क्या लग रहा है? इसमें जी एक मुलज़म है बिलावल, ठीक है, वो भी रोपोश है, वो भी पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। और दूसरा मुलज़म तीफी भट्ट जो पाकिस्तान से बाहर है, गोगी भट्ट पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि वो कोई ऐसे शवाहिद सामने नहीं आए। दीगर जो मुलज़मान थे वो सारे तो तकरीबन पुलिस की हिरासत में हैं। वो आप देखेंगे आने वाले वक्त में उनकी भी गिरफ्तारियां जाहिर की जाएंगी, फिर उनके भी रिमांड लिए जाएंगे, जिस तरह एहसन शाह का और मलिक सहेल के साथ किया जा रहा है। तो अभी तक तो उन तमाम करैक्टर्स को पुलिस पकड़ चुकी है। अब अगर जहाँ तक रहा तीफी भट्ट का तल्लक, तो उसमें अब एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें अपना मौक़िफ़ देते दिखाई दे रहे हैं तीफी भट्ट। लेकिन असल बात है कि अगर तीफी भट्ट का इस सारे मामले से तल्लक कोई नहीं है और वो अपने आप को बेगुनाह समझते हैं, तो उन्हें चाहिए वो आकर कानून का सामना करें, अपनी बेगुनाही के सबूत दें। सिर्फ इंटरव्यूज़ देने से तो वो अपने आप को बेगुनाह करार नहीं ना दे सकते। दूसरी बात है अब इसमें 3 सूरत हाल रह गई हैं। या तीफी भट्ट गिरफ्तार किया जाए, दूसरा है कि तीफी भट्ट सरेंडर करे, आकर अपनी इंटरम बेल कराए और पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश हो जाए। ठीक है। तीसरा ये है कि वो रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तारी पेश कर दे। लेकिन इसमें जो ज़्यादा चांसेस जो मुझे एक नज़र आ रहे हैं, और अगर आप माजी के भी हालात वाक़यात देखें तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि वो ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्त को किल किया जाए, क्योंकि इस वक्त एक बहुत शोर बरपा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इससे कबल किसी भी मामला का या कत्ल के बहुत सारे हमारे यहाँ जो एक क्राइम की सूरत हाल है, डेली दर्जनों कत्ल आप देखते हैं, वारदातें होती हैं,
लेकिन बलाज का जो कत्ल है वो एक इंटरनेशनल शोहरत हासिल कर गया और आज 1 महीना से ज़ायद हो गया है उसके कत्ल को हुए। आप देख रहे होंगे कि उसकी खबर की जो उसके कत्ल की खबरें हैं अभी तक वो थम ही नहीं रही और जितनी उसको कवरेज दी जा रही है वो मेरा ख्याल है वो अगर तीफी भट्ट इस मामले में मुलव्वस है और उन्होंने ये सारा कुछ करवाया है तो उनकी सोच में भी नहीं होना कि इतना शोर बर्पा हो जाएगा। अच्छा ये बता दें कि अब जो अमीर बलाज की फैमिली है अगर तीफी भट्ट पाकिस्तान आ जाते हैं या वो गिरफ्तारी दे देते हैं तो क्या अमीर बलाज की तरफ से माफ़ी दी जाएगी या इस केस को मज़ीद परसू किया जाएगा या इस दुश्मनी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, माफ़ी वाला तो कोई सीन नहीं है मतलब बदला लिया जाएगा जो सालों की दुश्मनी है। बदले वाली बात भी नहीं मैं करूँगा क्योंकि अगर बदला लेना होता तो वो फिर बलाज अपनी ज़िंदगी में अपने बाप के कत्ल का बदला लेता या अपने दादा के कत्ल का बदला लेता। तो वो अब उसकी फैमिली के जो पीछे अब उसके 2 भाई हैं उनमें एक भाई अमीर मौसिफ जो है जो इस मुकदमे का मुद्दई भी है वो खुद बैरिस्टर है और एक पढ़ा लिखा नौजवान है। उनमें मुझे वो बात नज़र नहीं आती कि वो कोई एक होता है ना कि बदमाशी वाला अंसर उन लोगों के अंदर हो, वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं उन हालातों वाक़यात को देखते हुए ये भी असेस कर रहा हूँ कि वो बदले वाली बात तो मुझे नहीं नज़र आती। जहाँ तक रहा कानूनी तौर पे वो फाइट करेंगे और अगर तो तीफी भट्ट मुल्ज़म है और वो सामने आ जाता है, पुलिस की हिरासत में आ जाता है या पुलिस के सामने आके वो शामिल तफ्तीश होता है अपनी इंटरम बेल कराकर, तो फिर वो वक्त और हालात देखे जाएंगे। अब इस सारे केस का जो इस वक्त डिपेंड कर रहा है वो आपकी लाहौर पुलिस पे कर रहा है, उन अफसरान पर कर रहा है कि जिनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि माजी में भी देखा गया कि पुलिस अफसरान की नेग्लिजेंसी कह लें या उनके बिक जाने की वजह से माजी के केसों का भी कुछ नहीं हुआ था और मुल्ज़मान उसमें क्लियर हो जाते थे। अच्छा आखिरी सवाल, अमीर बलाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, क्या शवाहिद नज़र आए हैं, क्या इन्वेस्टिगेट की उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हैं। एक होता है काज ऑफ डेथ, जी COD बिल्कुल, वो उसकी आई है कि वो एक फायर, उसको टोटल 5 फायर लगे, ठीक है। और वो होलो पॉइंट की गोलियां होती हैं। होलो पॉइंट की गोली जब लग जाए ना ये बड़ी जहरीली होती है क्योंकि सुना ये गया है कि जब होलो पॉइंट की गोली आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में लगे तो वो आपकी बॉडी में जहर फैल जाता है। अब वो इसको 5 गोलियां लगी थी, उसमें से एक गोली, चूँकि आपने देखा होगा कि इसके इस साइड पे वो फायर हुए थे, वो एक गोली घूमती हुई उसके जाके दिल को लग गई थी अंदर से ही, और उस दिल पे जो जाके उसी गोली लगी थी उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब मज़ीद इस पर क्या पेशरफ्त लग रही है आपको? क्या लग रहा है कि क्या अब जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, पुलिस को शवाहिद मिल जाते हैं, सज़ा मिल जाएगी मुल्ज़मान को? मैंने आपसे पहले कहा कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है तीफी भट्ट, वो वक़्त का इंतज़ार करेगा कि भाई ये बात ठंडी हो जाए, ठप हो जाए, फिर वो हालात को देख के, माहौल को देख के, साजगार रास्तों को देख कर ही, क्योंकि वो एक तजर्बेकार आदमी है और इन मामलात में वो बहुत आगे हैं टीपू ट्रका वाली फैमिली से, फिर शायद वो सरेंडर करें। और सरेंडर जहाँ तक रहा पुलिस का तल्लक, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके ला सकती है। ये अब वक्त और हालात ही बताएंगे कि वो सरेंडर करते हैं। ये वक्त और हालात ही बताएंगे कि अब मामला किस तरफ जाएगा। फ़िलहाल तो तीफी भट्ट मामले का ठंडे होने का इंतज़ार कर रहा है, किस तरीके से मामला जो है वो थोड़ा सा काम डाउन हो तो फिर दोबारा से इस पर जो है मज़ीद बात की जाएगी। मज़ीद भी आपको इस केस के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। हमें आज जो खुरम पाशा साहब ने बड़ी डिटेल में तमाम एंगल से जो है वो इस पर गुफ्तगू की है, उनका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।